मन श्री राधे। कैसे हो फ्रेंड्स? बोलिए हमारे साथ, संस्कृति को बचाना है तो गीता पढ़ते जाना है। कब से कहो हम कान्हा के हैं, वृंदावन बरसाना के हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 भगवत गीता दिव्य ज्ञान। भगवत गीता किसने सुनाई थी साध्विका? किसने सुनाई थी भगवत गीता? कृष्णा। हाँ चलो, ये क्या है? ये है जीवात्मा। ये क्या है? ये जीवात्मा भोग कर रही है। ये क्या है? ये जीवात्मा इस शेर के रूप में जीवात्मा भोग कर अरे रही है। ये क्या है? ये कौन है? अरे ये कौन है? ये कौन है? ये है संजय, धृतराष्ट्र। ये है धृतराष्ट्र। ये संजय। मैं लोग बताती हूँ। बताओ। ये धृतराष्ट्र वाचा कृष्णा युत्सवा। ये कौन है? ये कौन है? अरे ये कौन है? ये कृष्णा के साथ कौन है साधु? अर्थात ये क्या है? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है संजय? ये घोड़े हैं। ये घोड़े हैं। ये कृष्णा है। कृष्णा के साथ कौन है साधु? ये क्या? कृष्णा के साथ कौन है? अर्जुन। कृष्णा के साथ कौन है? अर्जुन। ये क्या है? अर्जुन है। नहीं ये हनुमान जी। यहाँ पे देखो, हनुमान जी दिख रहे हैं? हनुमान जी। हाँ, जय हनुमान। जय हनुमान। जल्दी आने को कुछ ही दिन बचे हैं। 13 दिनों बाद आ रही है गीता जयंती। तो गीता जयंती मास आरंभ हो चुका है। आपने गीता का कौन सा श्लोक पढ़ा है इस मास में? नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं तो हमारे साथ पढ़िए। जय श्री प्रभुपाद। फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए सबके, महाजनों के, वैष्णव गणों के, श्रील प्रभुपाद के, पंचतत्वा के। हमारे छोटे से लोगों के बहुत ठंड है आज, तो माधव है। दर्शन के। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा महारानी, जय बलराम, श्री कृष्ण बलराम की जय। किसी बंदी ने कहा था पूरे मंदिर का वीडियो दिखाना, तो ये है पूरा मंदिर। हरि बोल। तो मित्रों, अभी का रिकैप इस प्रकार है कि अध्याय 4 में कृष्ण अर्जुन को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता के बारे में बताते हैं। कृष्ण बताते हैं कि उनका जन्म कर्म दिव्य है और जो इसको तत्व से समझ लेता है वो पुनः जन्म नहीं लेता। गुरु का महत्व बताते हैं कृष्ण। तो पिछला जो हमने अध्याय 4 का 38 श्लोक पढ़ा था, उसमें क्या कृष्ण ने बताया था? इस संसार में दिव्य ज्ञान से कुछ भी क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है और उदात्त नहीं है, कुछ भी सबलाइन नहीं है। कृष्ण के दिव्य ज्ञान सबलाइन अर्थात इतना आराम से समझ आने वाला, प्रेम पूर्वक समझ आने वाला कुछ दिव्य ज्ञान से बड़ा ज्ञान नहीं है। गीता में गीता पढ़ो, खुद जान जाओ। और ये जो दिव्य ज्ञान है, ये समस्त योगों का परिपक्व फल है। कृष्ण बोलते हैं परिपक्व, पका हुआ फल। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, यथा समय उसके हृदय में ये ज्ञान स्वयं ही उसको आस्वादन करने को मिलता है। एक व्यक्ति 3 जगहों में जा सकता है, एक नर्क, स्वर्ग और गोलोकधाम। हाँ, नहीं तो एक बलराम जी का भी गोलोकधाम होता है। बलराम जी धाम है, बलराम स्वयं ही धाम है कृष्ण का। कृष्ण की जो शैया है वो स्वयं बलराम है। तो उसके बाद कृष्ण बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान को जो समर्पित है उसको आध्यात्मिक शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का श्लोक संख्या 40। अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानश्च, अज्ञान से, तथा अश्रद्धानश्च, अश्रद्धा से, संशय आत्मा विनिश्यति, संशय आत्मा का क्या होता है? विनाश होता है, गिर जाता है संशय आत्मा। ना अयम लोक अस्ति न परो, ना इस लोक में, ना परो, ना सुखम संशय आत्मनः, जो संशय करने वाली आत्मा है उसका किसी भी लोक में उसको सुख प्राप्त नहीं होता। तो यदि कोई संशय ही करता रहेगा, डाउट ही करता रहेगा, कृष्ण ऐसे है, कृष्ण तो ऐसे है, कृष्ण तो वैसे है, कृष्ण ने ये करा मेरे साथ, ऐसा करा वैसा करा, डाउट ही करता रहेगा, तो एंजॉय कब करेगा, नृत्य कब करेंगे कृष्ण के लिए? जब भी डिप्रेशन होना फ्रेंड्स, तो नृत्य करना चाहिए कृष्ण के लिए, है ना लावण्या? मेरा फेवरेट। करके दिखाओ। गोपाल भज मन श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि बोल। लावण्या प्यारी की जय। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ऐसे कृष्ण के लिए जब भी कुछ टेंशन हो तो ऐसा लाइफ में नृत्य करो कृष्ण के लिए। और यदि कहीं पे कीर्तन होता है, बहुत सारे भक्त हैं, उनके साथ करोगे तो और भी आनंद आएगा, है ना धवन्या? और
देखिए, हाँ। अगर आपके कुछ पता है तो ये मत समझिए रचना जा रहा है। हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और एक और बात, कभी कभी अगर बहुत छुट्टे थे कुछ काम करा तो कभी कभी नर्क उधर ही मिल जाता है। हाँ, यहीं से संसार में ही नर्क और स्वर्ग का अनुभव भी होता है। हो सकता है। 3 अर्थ हो सकते हैं। हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी कृष्ण इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं इसका मैं फिर से अनुवाद पढ़ूंगा। धवन्या पढ़ चुके, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में न ही परलोक में कोई भी सुख है। हरि बोल। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम सर्वोत्तम है। लेना हाँ, ये बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे प्रश्न उत्तर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पे। आंसर्स मैं बताऊंगा। लावण्या, भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है कि सबसे नीचे है? मतलब सभी मान्य शास्त्रों में और सभी प्रमाणिक शास्त्रों में भगवत गीता सबसे ऊपर है कि सबसे नीचे है? सबसे ऊपर सबसे ऊपर है। हाँ, तो एक बार पता क्या हुआ धवन्या, एक बार भगवत गीता का मजाक उड़ाने के लिए अंग्रेज ने पता क्या किया, गीता को नीचे रख दिया और बहुत सारे शास्त्रों को ऊपर रख दिया। तो विवेकानंद जी आए, उन्होंने देखा अच्छा बेटा हमसे पंगा, तो उन्होंने बोला कि आपने एकदम सही किया गीता को नीचे रखे, क्योंकि गीता ही है जो सारी की सारी दुनिया का भार उठा सकती है। समझे? तो गीता ही सर्वोत्तम है, चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर रखोगे ना तो ताली घुस गिर जाएगी। हाँ, तो ऐसे जो अंग्रेज था उसके बारे में ये श्लोक है। ऐसे लोगों के बारे में जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के लिए कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि ज्ञान भी होता है तो भी वे उनमें से उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास करते हैं। जिनको ज्ञान भी होता है उनको गीता में विश्वास होता है। धवन्या, सबको जिसको ज्ञान है उसको गीता में विश्वास होता है। जो वगैरह उनको तो हो जाता है, परंतु जो कुछ लोग होते हैं जो समझते भी है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो बोलता है कि मेरे को जब पता उसको कुछ नहीं पता है, और जो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता उसको सब पता है। जो खाली होता है ना उसी में ज्ञान भर सकते हैं। जो जिसको लगता है मुझे तो सब आता ही है, उसको कैसे ज्ञान देंगे? धवन्या ने एकदम सही बात की है ना धवन्या। विश्वास जी ने बताया था, विश्वास पाठक जी ने धवन्या को बताया था। विश्वास पाठक प्रभु की जय। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग गीता में जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं रखते। पहले ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान होता है किंतु गीता के शब्दों पे विश्वास नहीं होता। कुछ ऐसे हैं जिनको गीता के शब्दों पे भी विश्वास होता है किंतु श्री कृष्ण भगवान में विश्वास नहीं होता। सतयुग में होती तो अच्छी थी, परंतु एक और चीज होती थी, उधर राजस्व का अहंकार ज्यादा होता था। लेकिन कलयुग में कुछ लोग के साथ होता है, कुछ लोग के साथ नहीं होता है। तो जो गीता में विश्वास करते हैं किंतु कृष्ण को पूजा नहीं करते, मानते नहीं कृष्ण भगवान है, वो क्या उनको सुख प्राप्त हो सकता है? धवन्या, नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तनम परम आनंदम परम। गीता पे इतने श्लोक लिखे हैं, टोटल 1000 नहीं पूरा पेजेस लिखे हैं, 1000 के करीब करीब। कितने गए पेज है तो मुझे भी नहीं पता। 984 धवन्या को पता था, एक शास्त्र। हाँ। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे नीचे गिर जाते हैं जो गीता में तो विश्वास रखते हैं किंतु कृष्ण में नहीं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में से जो श्रद्धालु नहीं है वे सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, संशय करते हैं कृष्ण जो है तो हमारे जैसे ही तो है, इतना क्या हो गया कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। कृष्णा ही तो होते हैं पूरी जगह, और कृष्णा का बात नहीं करोगे तो भगवत गीता पूरी पढ़ भी नहीं पाओगे। बहुत सारे होते हैं, गीता पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, आनंद भी नहीं मिलेगा और भक्ति में भी आनंद नहीं मिलेगा। और साथ में एक और, यदि आप कृष्ण पे विश्वास कर भी रहे हैं, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, तब भी आपको याद नहीं आएगी क्योंकि आप तो अकेले कर रहे हो, राधा रानी को नहीं कर। जितना भी कृष्ण का ध्यान करो बिन राधा याद ना आएगी। तो हमें कृष्ण पे भी श्रद्धा रखनी है, राधा रानी पे भी श्रद्धा रखनी है और कृष्ण के वचनों में भी श्रद्धा रखनी है। अगर नहीं रखता कोई व्यक्ति, कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखता और कृष्ण के वचनों में श्रद्धा नहीं रखता, तो उसे ना तो इस संसार में कुछ हाथ लगेगा, ना भावी लोक में, ना किसी अन्य लोक में। इनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि
श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांत का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। किसके साथ? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु आज्ञाए भाई मांगे ए भिक्षा। और हमें एक और बात बोलनी कि आप याद करो, याद करते हो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं परम आनंद श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम आनंद जो भरा है श्री कृष्ण संकीर्तन में भरा हाँ, है। याद आया। अभी जब महाभारत चल रही थी ना, तब कृष्ण लगता रहता 13 इयर्स के बाद, तब वो थे 91 इयर्स। और राधा रानी महाभारत के टाइम पे लग तो रही थी 17 इयर्स की गर्ल, थी 92 इयर्स की। कृष्ण से 1 साल पहले आई थी ना, और आंखें बंद रखी थी राधा रानी ने। जब कृष्ण आए तो ही आंखें खुली, कान खोले, सुनती नहीं थी कुछ। राधा रानी ऐसी छोटी सी प्यारी सी बन के बैठी थी। हाँ, वो भी कमल में है। कल वो पहले गई थी, फिर कमल में हो गई। तो इस दिव्य ज्ञान से ही मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए किससे चले धवन्या? श्री गुरु परंपरा से, है ना, चले और महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते सफलता प्राप्त करें। क्या लगता है धवन्या, महान आचार्यों को यदि हम अनुसरण नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे? अनुसरण क्या होता है? अनुसरण मतलब उनको फॉलो करना, जैसा वो करते हैं, जैसा वो बोलते हैं कि ऐसे करोगे तो भक्ति मिल जाएगी। जो भक्त बना हुआ है, जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, जिसने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, वही तो बता पाएगा ना कि कैसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा है कि गुरु की बात नहीं मानोगे, तो पूरा वो जो है अंधकार में और रात में आपको यही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति समान, वंदो मुहि सावधान माते, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। श्री गुरु जो है वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, तो इस भक्ति प्रदान करते हैं। इसका एक उदाहरण, जैसे कि इंद्रदेव ने ऋषि, क्या था उनका नाम, उनके गुरुओं का? कौन से ऋषि थे? मतलब उनके जो गुरु थे कृपाचार्य? नहीं, सारे देवताओं के, आप समझो सारे देवताओं के गुरु थे, ठीक है। उनका अपमान करा था, इसलिए ही वो उनको दंड मिला था पूरे में ये कुछ देर के लिए। वो तो हमारे यहाँ पे 3, जैसे केमिस्ट्री में टेस्ट होता है, बायो में टेस्ट होता है ना, जैसे आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है, वो पॉजिटिव है कि पॉजिटिव है, ऐसी भक्ति में भी एक टेस्ट होता है, गुरु साधु शास्त्र। जो गुरु कहते हैं वही साधु कहते हैं, जो साधु कहते हैं वही शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं वही गुरु कहते हैं। लेकिन साधु का मतलब वो वाली साधु बन जाता है, हमारे वाली साधु नहीं, जो सच्चे साधु हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है कई बार कि शास्त्र और साधु जो बोलते हैं, गुरु उसका कुछ उल्टा बोल देते हैं। जैसे कि बलि महाराज थे, जब वामन देव आए ना, वामन देव ने बोला कि मुझे तीन वो चाहिए, चरण भूमि चाहिए। तो एक चरण पे पूरी धरती खत्म हो गई, एक चरण पे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया। फिर उन्होंने बोला मैं अगला चरण कहाँ रखूं? फिर ब्रह्मदेव ने बोला क्या मेरे माथे पे रख दो। तो उनके गुरु उनको मना कर रहे थे, उन्होंने बोला ये विष्णु ये सब कुछ हर लेंगे 3 पद कमल से ही, 3 चरण से ही, 3 चरण भूमि से ही। तो वो बोले तो आप तो गलत बोल रहे हो, शास्त्रों और साधु ने तो यही कहा कि कृष्ण जब आए, विष्णु जब आए तो उनकी शरण प्राप्त करनी चाहिए, किंतु आप मेरे को मना कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है गुरु सही नहीं कह रहे थे। तो अगर गुरु सही नहीं है तो गुरु की बात को हम मना कर सकते हैं, गुरु की बात अगर साधु और शास्त्र के अनुसार नहीं है तो। किंतु यदि गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार कोई हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको हम पालन नहीं करेंगे तो हमें कृष्ण मिल ही नहीं सकते, है ना धवन्या? हाँ, तो सच्चे गुरु को ढूंढना भी हमारा एक शिष्य का वो होता है, जीवन का उद्देश्य होता है। और कृष्ण से अगर हम सिंसियर होकर प्रार्थना करेंगे तो गुरु से कृष्ण मिला ही देंगे, है ना? और गुरु का महत्व तो इतना है, जैसे सिखों में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, है ना? तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर लगना चाहिए? गुरु के पैर लगना चाहिए, क्योंकि गोविंद को किसने मिलवाया? गुरु ने मिलवाया, है ना? सबसे पहले ऐसा होता है, पहले आप जन्म देते हो, फिर आप अज्ञानता में, ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानांजना शलाकया, फिर आप जन्म लेते हो, तो आपको कुछ पता भी नहीं होता, ज्ञान की शलाकया से फिर आप उठते, फिर आप बड़े होते हो, फिर आपके पहले माता पिता ज्ञान देते हैं, फिर आप गुरु से ज्ञान लेते हो, और फिर गुरु श्री कृष्ण आचार्य के प्रेरणा देते हैं, फिर आप श्री कृष्ण आचार्य। और श्री कृष्ण के पास जाके भी गुरु की शरण में ही रहते हैं हम। ऐसा नहीं कि हम गुरु से ऊंचे बन जाते हैं, नीचे बन जाते हैं, गुरु से हम गुरु को भूल जाते हैं कृष्ण को मिलने के बाद। ऐसे नहीं होता है, गुरु हमारे गुरु ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि गुरु ने हमें सिखाया है ना फ्रेंड्स, है ना धवन्या? जैसे कि
गीताओं के गुरु तो पहले भी वही थे, लेकिन अभी वो बड़े हो गए तो भूल थोड़ी ना गए उनको। तो है। तो अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स, बोलिए मेरे साथ, संस्कृति को बचाना है तो गीता पढ़ते जाना है। गर्व से कहो हम कान्हा के हैं वृंदावन। बचाना के। गर्व से कहो हम कान्हा के हैं वृंदावन। साधु का भी आगे साधु बोलो। संस्कृति को बचाना है तो गीता पढ़ते जाना है। गर्व से कहो हम कान्हा के हैं वृंदावन बरसाना के हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण फ्रेंड्स, हरि बोल।